हेलो दोस्तों, एनक्यू स्टडी लेकर के आया है आज आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स में। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पेरिस ओलंपिक से संबंधित प्रश्नों को, पेरिस ओलंपिक की शुरुआत कब हुई और इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं और इससे संबंधित तमाम प्रश्न जो है आपको इसमें मिलेंगे। और जो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें करंट से जो प्रश्न होंगे वो आपसे छूटेंगे नहीं। आइए देखते हैं हम पेरिस ओलंपिक से संबंधित एक एक महत्वपूर्ण जानकारियाँ को। पहला प्रश्न है कि भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारत जो है पेरिस ओलंपिक्स 2024 में जो कुल पदक जीते हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो तो ऑप्शन नंबर बी है कि भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। हम इसमें सभी पर चर्चा करेंगे। पेरिस ओलंपिक की शुरुआत जो है वह 26 जुलाई 2024 को पेरिस में हुआ है, इसीलिए इसको जो है पेरिस ओलंपिक्स के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो ये है वो ये 11 अगस्त 2024 को इस खेल का समापन हुआ है। और अगला जो ये यूएसए में खेला जाएगा 2028 का जो 34वां ओलंपिक्स होगा। अभी ये जो कितना था, यह 33वां था और 2028 में जो खेला जाएगा वो 34वां ग्रीष्मकालीन जो है ओलंपिक्स खेल होगा। इस खेल में जो 2024 में हुआ है, भारत ने कुल अपना 117 सदस्यीय टीम भेजा था जिसमें कुल 6 पदक जीते गए हैं। 6 पदक में कौन कौन है, तो मनु भाकर ने 2 इवेंट्स में कांस्य पदक जीते हैं, यानी जो ब्रॉन्ज मेडल है मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। स्वप्निल कसाले ने फिर 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने जो है 1 मेडल जीते हैं। और नीरज चोपड़ा जो है वो भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीते हैं। और फिर अमन सहरावत जो है वो कुश्ती में 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस प्रकार कुल 6 मेडल जो है भारतीय टीम ने इस साल यानी पेरिस ओलंपिक 2024 में अपने नाम किए हैं। हालांकि 7वें मेडल के लिए जो है ये विनेश फोगाट ने ये किया है। अगर मिल जाता है तो इस प्रकार भारत को कुल 7 मेडल होंगे, लेकिन अभी कुल 6 मेडल है। एक बार फिर से नाम सुनिए, मनु भाकर जो है 2 इवेंट्स में कांस्य पदक। उसके बाद जो है स्वप्निल कसाले जो है कांस्य पदक जीते हैं। पुरुष की हॉकी टीम जो है वो कांस्य पदक जीते हैं। और नीरज चोपड़ा ने जो है भाला फेंक में रजत यानी सिल्वर मेडल जीते हैं। और अमन सहरावत कुश्ती में जो है वो कांस्य पदक जीते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न दूसरा है कि अमन सहरावत जिन्होंने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता है यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यह किस खेल से जुड़े हैं। तो इनका जो संबंध है अमन सहरावत का जो कांस्य पदक पेरिस ओलंपिक में जीता है यह कुश्ती से संबंध है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा कि पेरिस ओलंपिक में भारत में अमन सहरावत जो है वो 57 किलोग्राम में, कितने वजन में, 57 किलोग्राम में जो है यह कुश्ती में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। अमन सहरावत का जो जन्म है वो 16 जुलाई 2003 को हरियाणा में हुआ है। और इन्होंने जो है ये इसमें खेल में यानी पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को कुश्ती में जो है ब्रॉन्ज मेडल दिलाने का कार्य किया है। इससे पहले भी अमन सहरावत जो है ये 2021 में विश्व कुश्ती अंडर 23 चैंपियनशिप में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। और 2022 में एशियन अंडर 23 जो है ये चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल दिलाया था। और इस प्रकार इस बार जो है पेरिस ओलंपिक में इन्होंने भारत को जो है यह एक ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है, जो भारत के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने ओलंपिक में अयोग्य ठहराए जाने के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। तो भारतीय पहलवान, हम सभी जानते हैं कि यह न्यूज़ बहुत ही सुर्खियों में रहा कि 100 ग्राम वजन बढ़ने के कारण उन्हें जो है भारतीय ओलंपिक के फाइनल खेलने से जो है वो मतलब सेमीफाइनल से वो फाइनल में पहुंच चुकी थी, लेकिन उन्हें जो है रोक दिया गया। वह हमारी जो पहलवान है ये ऑप्शन नंबर बी के विनेश फोगाट हैं, जिन्होंने जो है 50 किलोग्राम में स्वर्ण पदक के मुकाबले के लिए खेलनी थी। और लेकिन इनका वजन जो है वो मात्र 100 ग्राम बढ़ जाने की वजह से जो है इन्हें ये खेल से अयोग्य ठहरा दिया गया, जिसके कारण जो है इन्होंने अपने मतलब ओलंपिक्स खेल से संन्यास का ऐलान किया है। हालांकि ये विनेश फोगाट ने जो है कुश्ती के ये में कंप्लेन किया है कि सिल्वर मेडल के लिए, और इस प्रकार अगर सिल्वर मेडल इन्हें मिलता है तो भारत को कुल मिलाकर 7 सिल्वर मेडल हो जाए 7 मेडल्स हो जाएंगे 2024 के पेरिस ओलंपिक में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि
पेरिस ओलंपिक 2024 में हॉकी इवेंट में कांस्य पदक किस देश ने जीता है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में हॉकी इवेंट्स में जो भारत ने कांस्य पदक अपने नाम किया है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है ए सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा कि भारत जो है यह कांस्य ओलंपिक्स जीता है, जो कि स्पेन को 2-1 से हरा करके भारत ने अपने नाम कांस्य किया है। और यह जीत जो है भारत का 1972 के बाद लगातार दूसरा ओलंपिक हॉकी में जो है पदक की शुरुआत है। इससे पहले वाले में भी हुआ था और इसमें तो कुल जो है यह जीत, यानी भारत की हॉकी टीम जो है 1972 के बाद लगातार 2 ये से जो है भारत को पदक दिलाने में कामयाब रहे हैं। अभी भारत के जो हॉकी टीम के वर्तमान में कप्तान हैं वह हरमनप्रीत कौर हैं, और जो इस बार फाइनल जो ये हॉकी टीम जो मतलब गोल्ड मेडल जीती है वह नीदरलैंड ने जो है फाइनल में जर्मनी को 2-1 से हरा करके अपने नाम गोल्ड मेडल किया है। भारत किसको हरा के? भारत ने स्पेन को 2-1 से हरा करके अपने नाम जो है ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक किया है। और 1972 के बाद यह लगातार दूसरा मौका है जब भारत जो है हॉकी में ओलंपिक्स में मेडल्स जीते हैं। भारत के जो कप्तान हैं इसके ये हरमनप्रीत कौर, इनकी कप्तानी में यह जीता गया है। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए, और ताकि जो भी अपडेट्स आएंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और इससे अगर आपको फ़ायदा उठा रहे हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग फ़ायदा उठाएं और किसी का भी जो है इससे आने वाले प्रश्न छूटे नहीं। सवाल है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों को भाला फेंक इवेंट्स में कौन सा पदक जिताया था, यानी कौन सा पदक जीता है भारत के लिए? यह भी एक गर्व का क्षण है। हालांकि 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक्स था उसमें नीरज चोपड़ा ने जो है अपने नाम इसी जेवलिन थ्रो या फिर भाला फेंक में कहिए अपने नाम गोल्ड मेडल किया था, जो कि बहुत ही गर्व का क्षण था। और वो पहला गोल्ड था, मतलब केवल एक ही गोल्ड था 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में। क्योंकि 2020 का जो ओलंपिक्स हुआ था वो टोक्यो में यह हुआ था, इसलिए उसे टोक्यो ओलंपिक्स के नाम से जानते हैं। और इस बार जो ओलंपिक हुआ है यह पेरिस में हुआ है, इसलिए इसे पेरिस ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। और अगला यूएसए में होना है 2028 का ओलंपिक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा कि नीरज चोपड़ा ने जो है इस बार सिल्वर मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा कि पुरुष के जो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने जो है इस सीजन में 89 पॉइंट यानी 89.45 मीटर दूर जो है भाला फेंक करके अपने नाम सिल्वर मेडल किया है। वहीं पाकिस्तान के खिलाड़ी जो अरशद नदीम है, उनका नाम क्या है? अरशद नदीम, उन्होंने 92.97 मीटर का जो है रिकॉर्ड तोड़ा और जेवलिन थ्रो करके जो है ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और यह इस खेल में यानी भाला फेंक खेल में यह पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल है, जो या फिर ये कहिए कि पाकिस्तान का यह पहला गोल्ड मेडल है। और भारत जो है इससे पहले 2020 का जो कोरोना की वजह से 2021 में खेला गया था टोक्यो ओलंपिक्स, उसमें अपने नाम इसी खेल में यानी भाला फेंक खेल में नीरज चोपड़ा ने ही गोल्ड मेडल जीता था। और इस बार 2024 के पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है, जो कुल 89.45 मीटर्स दूरी फेंक करके। और जो अपने नाम गोल्ड मेडल किया है वो पाकिस्तान के अरशद नदीम हैं, जिनका 92.97 यानी 92 जो है 97 मीटर दूरी लंबा फेंक करके उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस विभाग ने पेरिस ओलंपिक 2024 के उत्सव के लिए एक सेट की स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे? तो ये डाक टिकट जारी करने का जो काम है यह डाक विभाग के द्वारा होता है। जो भी खेल में अच्छे उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं तो उस पे जो है डाक विभाग के द्वारा ये डाक टिकट जारी किए जाते हैं, या कोई महापुरुष है उनकी जयंती है या उनकी मृत्यु के देहांत का जो ये है उस अवसर पर भी डाक टिकट यानी डाक विभाग के द्वारा जो है डाक टिकट जारी करके ये उनके सम्मान में ये किया जाता है। तो 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में जो हमारे खिलाड़ियों ने 6 मेडल दिलाया है, तो उसके इस गर्व के क्षण पर जो है ये डाक विभाग के द्वारा उन्हें सम्मानित के लिए डाक टिकट जारी करने का कार्य किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल है कि 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की सिंगल टेनिस खिताब में स्वर्ण पदक किसने जीता है?
तो 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ है, इसमें पुरुषों का जो सिंगल टेनिस खिताब है, इसमें अपने नाम जो गोल्ड मेडल जीतने का काम किए हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी नोवाक जोकोविच, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। नोवाक जोकोविच जो इस बार जो है पेरिस ओलंपिक्स में उन्होंने अपने नाम क्या किया है, गोल्ड मेडल हासिल किया है। यह 5वें टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं जो अपने नाम जो है गोल्ड मेडल हासिल करने का काम किए हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न कौन सा है? सवाल 8 है कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भाग लेने के लिए किन दो देशों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस में जो देश हमें मौजूद है, हम उसके हिसाब से आसानी से उत्तर कर सकते हैं कि यह रूस और बेलारूस देश है जिन्हें जो है पेरिस ओलंपिक्स 2024 में ये भाग लेने से प्रतिबंध लगाया गया है। क्यों प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसमें प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि 2022 के जो रसिया यूक्रेन युद्ध पर आक्रमण हुआ, तो इसके लेकर के जो है रूस ने बात ना मानी, जिसके कारण जो है ओलंपिक्स पर इससे इन्हें बैन किया गया है। क्योंकि ओलंपिक्स का जो नियम है उसका ये है कि ओलंपिक्स के एक सप्ताह पहले और पैरा ओलंपिक्स के एक सप्ताह बाद तक जो है किसी भी प्रकार का हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन रूस ने इस पर बात माना नहीं। इसीलिए जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है IOC, उन्होंने रूस और बेलारूस पर जो है ओलंपिक्स में हिस्सा लेने से मना किया, प्रतिबंध लगाया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि स्वप्निल कसाले ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में किस इवेंट में कांस्य पदक जीता है? तो ये जो स्वप्निल कसाले हैं, इन्होंने भारत को जो है इस बार ये दिलाने का कार्य किया है, यानी भारत को मेडल दिलाने का जो कार्य किया है इन्होंने ये पेरिस ओलंपिक्स में। तो इसमें ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 का ए की शूटिंग में जो है इन्होंने भारत को ये दिलाया है। पुरुष के 50 मीटर राइफल के 3 पोजीशन इवेंट में इन्होंने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है, और यह भारत का जो है तीसरा ओलंपिक पदक है राइफल शूटिंग में। इससे पहले जो है अभिनव बिंद्रा 2008 में गोल्ड मेडल दिलाए थे। कौन? अभिनव बिंद्रा जो है इससे पहले 2008 में भारत को गोल्ड मेडल दिलाए थे। उसके बाद जो है गगन नारंग ने 2012 में जो है ये ओलंपिक्स में कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है, और इस बार यह तीसरा है स्वप्निल कसाले जिन्होंने पुरुष के 50 मीटर राइफल में जो है ब्रॉन्ज मेडल दिलाने का कार्य किया है। यह चीन के जो है लियू युकुनो ने इस बार जो है इसका गोल्ड मेडल जीता है, और यूक्रेन के सर्गी कुलिश ने इस बार सिल्वर मेडल जो है इसमें यानी इस 50 मीटर के राइफल पोजीशनिंग में जो है सिल्वर मेडल कौन जीता है? तो यूक्रेन के सर्गी कुलिश, याद रखिएगा सर्गी कुलिश जो है वह सिल्वर जीता है। भारत के स्वप्निल कसाले जो है यह इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, और चीन के कौन है? लियू युकुन जो है चीन के लियू युकुन, इन्होंने जो है गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। किसमें? पेरिस ओलंपिक्स में जो ये शूटिंग में, और ये शूटिंग में भारत का तीसरा पदक है। याद रखिएगा कौन सा है? इससे पहले अभिनव बिंद्रा जो 2008 में गोल्ड मेडल जिताए थे, और गगन नारंग जो 2012 में जो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, और इस बार स्वप्निल कसाले जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो आप तक पहुंचे। और ये अगर आपको प्रश्न पसंद आ रहे हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी साबित होने वाले हैं, तो दोस्तों आप इसे दोस्तों के बीच भी अपने शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे बेहतर फ़ायदा अपना उठा सकें। सवाल है कि विनेश फोगाट जिन्होंने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में अयोग्य ठहराया गया है, यह किस खेल से जुड़ी थी? तो विनेश फोगाट का जो संबंध है वह कुश्ती से था। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब होगा। 50 किलोग्राम में इनको कुश्ती खेलना था, और इन्होंने जो है ये क्या बोलते हैं कि सेमीफाइनल को पार करके फाइनल खेलने वाली थी, लेकिन उससे पहले जो है चूँकि 100 ग्राम वजन के बढ़ने के कारण जो है इनके जो सारे मेहनत थे उस पर पानी फिर गई, और इन्हें जो है कुश्ती से यानी ओलंपिक्स खेल से इन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया। इसी वजह से इन्होंने जो है ये इसकी कि मतलब
ओलंपिक से संन्यास की भी बात की है। हालांकि विनेश फोगाट ने जो है फाइनल में पहुंचने के लिए जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में हुआ था उसमें जो गोल्ड मेडलिस्ट थी यूई सुकाई को और फिर यूरोपीय चैंपियन के जो है ओक्साना लिवाच को भी हरा करके फाइनल में पहुंची थी। यानी कुश्ती में इस बार जो है विनेश फोगाट के जरिए समझिए गोल्ड मेडल भारत का कंफर्म था, लेकिन वो उन्हें जो है अयोग्य ठहरा दिया गया केवल 100 ग्राम वजन बढ़ने के कारण, और इस कारण जो है इन्होंने ये कंप्लेन किया है। अगर भारत को उसमें जो है सिल्वर मेडल मिलता है तो भारत को कुल 7 मेडल हो जाएंगे, अन्यथा भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल जो है 6 मेडल इस बार अपने नाम किया है। अगला मेडल जो है अगला ओलंपिक 2028 में यूएसए में होना है। हम उम्मीद करते हैं कि वो मेडल उसमें भारत इससे अधिक मेडल्स जीतेंगे। इस प्रकार जो पेरिस ओलंपिक 2024 26 जुलाई 2024 को शुरू हुआ पेरिस में, जिसका समापन जो है ओलंपिक्स का 11 अगस्त 2024 को पेरिस में हो गया। हम लोग इससे रिलेटेड एक एक प्रश्न देखे हैं। इससे संबंधित अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताइए, या अन्य कोई भी इस प्रकार की जानकारी आपको और चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बताइए। हम लोग मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।